एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अभिजीत गुप्ता और आज मैं बताने वाला हूं कि बस एक महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है मेरे बोर्ड्स के लिए। तो मैं आज क्या क्या पढ़ा और मुझे क्या क्या पढ़ना बाकी है और मैंने क्या क्या सोचा था कि मैं आज पढ़ के पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो देखो, मैंने कल ही सोच लिया था, कल मैंने पूरा ब्रेक लिया था, कल मैं पूरे दिन कुछ नहीं पढ़ रहा था। तो मैंने कल सोच लिया था कि आज तो जो जो चीज़ें बाकी हैं वो सब पढ़ूंगा। मीन्स अकाउंट्स में बहुत सारी चीज़ें बाकी थी मेरी, फिर उसके बाद मेरे इंग्लिश का चीज़ बाकी है, इंग्लिश लैंग्वेजेस में बाकी है बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा था, तो मैंने सबसे पहले ये सोचा था कि मैं एनपीओ सबसे पहले पढ़ूंगा। एनपीओ का जो चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं वो सॉल्व करके देखूंगा। और फिर उसके बाद मैं अपने एबीटी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं और वो भी इतने ईजी नहीं आते, बट वो मैं टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करूंगा। और थर्ड जो है वो मैंने सोचा था कि आज इंग्लिश का जो नोवेल होता है वो अच्छे से समझ वमझ के रख दूंगा। अब क्या क्या चीज़ हुई वो मैं बता देता हूँ। तो आज सुबह में उठा और सबसे पहले मैंने एनपीओ खोला और एनपीओ का एक क्वेश्चन खोला जो लास्ट बार टैली नहीं हुआ था, जो मैंने शायद से लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें जिसमें मैंने बताया था कि एनपीओ के क्वेश्चन टैली हो गए बट एक क्वेश्चन टैली नहीं हुआ। तो क्वेश्चन मैंने वापस किया और इस बार मैंने वापस किया बट इस बार भी टैली नहीं हुआ। बट सबसे अलग बात ये है कि मैंने फिर अपने मार्क्स काउंट करके देखे तो वो ठीक ठाक थे। मीन्स टैली होने के बाद मुझे टोटल 12 मार्क्स मिल जाते, बट टैली नहीं हुआ। बट मैंने एंट्रीज सही किए और हर एक एंट्रीज के हाफ मार्क्स होते हैं, हम लोग के टीचर ने बोला ऐसा। तो उसके हिसाब से मैंने अच्छा अपने खुद को एंट्रीज के मार्क्स दिए तो ठीक ठाक मार्क्स हैं। तो फिर मैंने बोला कि अभी क्या क्या करता हूँ, मैं जितने भी आगे रेफरेंस बुक में ना जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ना वो रेफरेंस बुक से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। लास्ट वीडियो में जो मैंने बताया था वो भी और आज भी मैंने जो किया है वो भी। तो रेफरेंस बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ना वो सबको एक बार देख लेता हूँ क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे और प्रैक्टिस के लिए जो दिया रहता है वो देखा। और मैंने जो जो मुझे एडजस्टमेंट नहीं समझ में आया वो मैंने फटाफट फटाफट टिक किया और फिर उसके बाद उसको समझा, उसके आंसर्स कैसे आए हैं, उसको कहाँ कहाँ डालना है, कहाँ कहाँ एंट्री डालना है वो समझा और फिर वो करके कंप्लीट किया। फिर उसके बाद दोपहर टाइम हो गया तो फिर उसके बाद खाना वाना खा के फिर एक नैप लिया और फिर शाम को उठा। और शाम को उठने के बाद तो थोड़ी देर आराम से फिर बैठ के टीवी देखा। फिर मैंने उसके बाद फिर उसके बाद अभी जस्ट थोड़े पहले एबीटी का जो ऑब्जेक्टिव्स होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, सॉल्व द फॉलोइंग, ये सब मैंने किया। बट मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स तो सभी चैप्टर के कर लिए, बट सॉल्व द फॉलोइंग ये कुछ चैप्टर्स के मेरे बाकी हैं तो वो मुझे करना है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि सॉल्व द फॉलोइंग और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो एक तरीके से बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग बनाते हैं वो करना है। तो ये दो चीज़ें मुझे अभी एबीटी के लिए करनी बाकी है। और रही बात इंग्लिश का, जो मैंने सोचा था कि मैं जर्नल मीन्स नॉवेल्स करके रख लूँगा, तो नॉवेल्स मुझे अभी करना बाकी है। अभी तक मैं सिर्फ एबीटी का कर पाया हूँ। और एनपीओ का मैंने सोचा था कि मैं छः क्वेश्चंस तो अच्छे से सॉल्व करूँगा बट उतने नहीं हो पाए, कुछ 3-4 हो पाए तो तभी ठीक है। और इंग्लिश का मैं अभी जस्ट नोवेल ये एबीटी का पढ़ने के बाद करूँगा और फिर उस वो कंप्लीट होता है तो फिर कल की वीडियो में बताता हूँ। बाकी आज इतना मैंने सोचा था और अगर कुछ और अभी पढ़ूंगा तो वो भी बता दूंगा। तो आज के पूरे दिन मैंने इतना पढ़ा और अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।